वहाँ के जवैया फिर ना रे। कहते बाप क्या भाई ऐसी बात ना हो, तुम मृत्यु में बहुत दिनों से रहती हो, यहाँ जलमती मरती हो, 84 नरकों में जाती हो, कितने युग और कल्प बीत गए, अभी तक तुम्हारा निपटारा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हें वहां का पता बताता हूँ कि जो वहां से वहां पहुंच गए और लौट करके कभी नहीं आए। मीरा गए लौट के नहीं आई, कबीर गए लौट के नहीं आए, तुलसीदास जी गए लौट के नहीं है, रविदास जी गए लौट के नहीं, और भी उनके भक्त जो गए लौट के नहीं आए। तो वहां के जवैया फिर न बावरे, तो लौट करके नहीं आते। एक बार मेरे शरीर से आप पहुंच जाओ तो फिर नहीं आओगे। फिर तो अपने घर में पहुंच जाओ, क्योंकि ये तो घर आपका है, ये तो परदेश है। कैसोली वह देश वहाँ के जवैया फिर ना सूरत वहाँ कैसा तेरा सुंदर पवित्र निर्मल आनंद का सुख का सागर देश है। वहाँ कोई कलेश नाम मात्र को भी नहीं है। जो जो उस देश में अपने घर में पहुंच गए फिर कभी लौट करके नहीं आए। तुम्हें तो ये काम करना था कि अपने घर की तलाश कर खोज में, मेरा घर कहाँ, मैं कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, कहाँ जाऊंगा, ये दो चीजें तो आपको पता लगानी थी। कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा। अभी तो तुम आ गए मनुष्य शरीर में, पता ही नहीं कहाँ जाना। ये तो पूछना था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। तो कोई महात्मा आपको बताते कि तुम ये हो, इस रास्ते से आए हो, इधर जाओगे, तो अब तुमको क्या करना है ये कर लो। ये तो तुम्हारा घर नहीं है, घर तो कहीं और है। वो सुख का है, आनंद का है, प्रेम का है। वहां जो जाता है लौट के कभी आता नहीं। तुम कहाँ यहाँ फंसे पड़े। प्रेम नगर के बाजार में हीरा मोती लाल का वो बाजार कहता है वो प्रेम का नगर है। प्रेम प्रेम बरसता है, जैसे बारिश होती है तो प्रेम बरसता रहता है हमेशा, हर क्षण मूसलाधार बारिश होती रहती है प्रेम की। कहते हैं ऐसा प्रेम का नगर तुम्हारा घर जिसको तुमने छोड़ दिया और इंद्रियों के जाल में आकर के फंस गए और मन तुम्हारा ब्रिज में आकर के उलझ गया। इंद्रियों के दरवाजों को गैर करके क्षणिक ये गंदे जो क्षणिक रस लेता है, तो बताओ तुम्हें क्या खबर पड़ेगी कि मेरा घर कौन। वो तो प्रेम नगर का समुद्र है, वहां तो वर्षा होती रहती है, वहां तो आलाद प्रेम सब रूए जीवात्माएं लेती रहती है। वहां रहने वाली यहाँ क्यों आएंगी, क्या जरूरत है। लेकिन वहां से जब आते हैं आपको ले जाने के लिए तो वहां की खबर बताते हैं कि तुम्हारा अरे अली है, सूरत है जीवात्मा, तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम यहाँ क्या रोज रोते हो, रोज चिल्लाते हो, हाँ करते हो, बच्चा मर गया, बच्ची मर गई, पति मर गया, धन नष्ट हो गया, ये रात चला गया, पाठ चला गया, लूले हो गए, लंगड़े अंधे हो गए, बहरे हो गए, रात दिन चिल्लाते हो। यहाँ तुम्हारी कोई सुनता नहीं, वहां तो ये कुछ भी नहीं है, वहां तो ये तुम्हारा आनंद का घर है। चलो मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम चलो चलो। तब उनको ख्याल होता है जीवों को, कह रहे भाई मैं तो कहाँ फंसा हुआ, बड़ी तकलीफ है, आप दया दृष्टि कर दे तो शरीर का भी थोड़ा सुख मिल जाए और हमारी आत्मा के ऊपर दया करें, उसको भी जगा दें तो मुझे अपना भी घर मिल जाए। तो दीन भी नहीं बिगाड़ते, दुनिया भी नहीं बिगाड़ते, इधर का भी काम करा देते हैं और उधर का भी करा देते हैं और गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों को पूरा करा दे तो धीरे से इसमें से निकाल देते हैं। बोलो। चतुर सोना करेंगे मूर्ख फिर जाए वहाँ के जवैया फिर ना की चतुर होशियार बुद्धिमान सौदा कर गए। जो बुद्धिमान थे उन्होंने तो खोज करके लगन के साथ में किसी महात्मा को पा लिया, उन्होंने उनसे सौदा कर लिया। जब सौदा किया कि उन्होंने कहा हम चलेंगे, अच्छा चलो हम तुमको पहुंचा दे, सौदा हो गया। उनको मदद कर दी,
बाहर से सफाई कर दी, जो अनेकों जन्मों की गंदगी थी उसको, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण जीवात्मा की धो दी और उन्होंने एक सौदा कर लिया। जो चतुर्थ सौदा कर लिया उनको मदद दे करके तो घर में पहुंचा दिया, लेकिन मूर्ख गए गवाए। मूर्खों को सौदा करने का समय मिला नहीं, ना उन्होंने कभी ये सोचा, तो लौट करके मानवतन भी गवा दिया और सीधे नरकों में और 84 में चले गए और लौट करके फिर मनुष्य शरीर में आएंगे नहीं। तो क्या किया मूर्खों ने? मूर्ख हृदय न चेत गुर मिले निरंतम, फूले फले न भेद जगत खुदा वर्षे जलत। मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं और सर सुधरे सत्संगत पाए पारस परस सुधरा। सर जो है वो सत्संग पा के सुधर जाते हैं, लेकिन मूर्ख पढ़ा लिखा होशियार चतुर चालाक उसको कहते हैं मूर्ख। मूर्ख कोई अनपढ़ नहीं होता, पढ़ा लिखा सब कुछ समझता हुआ उसका नाम मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं कि जानता हुआ न माने, उसका नाम है मूर्ख। चलो मूर्ख की परिभाषा आपको सुना दे। एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो राजा बड़े दुखी और प्रजा भी बड़ी दुखी। प्रजा कहे कि हमारा राजा बड़ा अच्छा है, कौन हमारा पालन पोषण करेगा। राजा सोचता है कि भाई तुम ऐसे बांझ हुए कि तुम्हारे औलाद संतान नहीं हुई, तो लोगों ने सलाह दी कि महात्मा के पास जाओ, वहां तुम्हारे ऊपर दया दृष्टि हो जाएगी और इतनी बड़ी प्रजा, इतना बड़ा राज्य, कलंक खत्म हो जाएगा। तो एक पहाड़िया पर महात्मा जी रहते थे, वहां चले गए। उन्होंने कहा कि महाराज इतना बड़ा राज है,